हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शनेश्वरी और मेरे चैनल मुंबई का क्षणों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ लोकी के 4th एपिसोड के बारे में। भाई इस एपिसोड में तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा शॉक हुई हूँ। आप भी इसे देख रही तो आप इसे बहुत ज्यादा शॉक होने वाले हो, क्योंकि इस एपिसोड में हुआ ही कुछ ऐसा है। बहुत सारी चीजें उतल पुतल हो चुकी है और बहुत सारे सस्पेंस और राज भी खुल चुके हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको इस एपिसोड के बारे में बताने के लिए। आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 4 वही से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हुआ था। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है सिल्वी की स्टोरी। अभी बचपन में सिल्वी को टीवीए वाले उठाकर लेके गए थे एसगार्ड से। अभी उसको क्यों उठाकर लेके गए थे ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। जब सिल्वी को पनिशमेंट होने वाली थी तो वो टाइम पैड लेके भाग जाती है। यहाँ पे फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है और यहाँ पे लेवेंडर्स ग्रह फिर से दिखाया जा रहा है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है। यहाँ पे लोकी और सिल्वी दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं और तभी यहाँ पे टाइमलाइन वाले आ जाते हैं और उनको पकड़कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर टीवीए में दोनों को सजा हो जाती है। लोकी को ऐसे टाइम लूप में डाल दिया जाता है जहाँ पर लेडी सिप हमें दिखाई देती है, वो बार बार आके उसे मारती है। अब यहाँ पे जब लोकी को टाइम लूप पे डाला जा रहा था तब लोकी मोबियस को बोलता है कि तुम सब नकली हो और ये सब जो टीवीए है ये सब नकली। टीवीए वालों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और तुम सारे के सारे वेरिएंट हो और तुम्हारी यादें मिटाई गई है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि रवाना को ऐसा दिखाने के लिए मोबियस ने लोकी को टाइम लूप में फंसा दिया गया है। अब यहाँ पर सिल्वी को कैद करके रखा था, वहाँ पर पहुंच जाती है B-15। वो उसे खत्म ही करने वाली थी कुछ सवाल पूछने के बाद। अब मोबियस फिर से लोकी के पास जाता है और उसे पूछता है कि बताओ आप तुम क्या कह रहे थे कि हम सारे के सारे वेरिएंट से। तो लोकी उसे डिटेल में सब बता देता है, लेकिन मोबियस उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता और फिर से उसे उसी टाइम लूप में डाल दिया जाता है सजा के लिए। यहाँ पर दूसरे सीन में B-15 सिल्वी को लेके जाती है रॉसगार्ड में, जहाँ पर वो पहली बार सिल्वी से मिली थी और सिल्वी ने उसे कुछ ऐसा दिखाया था जो उसकी पास्ट की मेमोरी थी। उसके बारे में B-15 उसे सवाल पूछती है। वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्या दिखाया था मुझे। तो सिल्वी उसे बोलती है कि मैं मेमोरीज क्रिएट नहीं कर सकती, मैं सिर्फ उन्हें दिखा सकती हूँ। सिल्वी उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ चीजें दिखाती है जिसे देखकर B-15 काफी इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पे मोबियस को कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि टीवीए कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे रेवाना के साथ जब वो सेलिब्रेट कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने लोकी को पकड़ लिया है, मोबियस रेवाना को बातों में उलझाकर उसका टाइम पैड एक्सचेंज कर लेता है। फिर वो यहाँ पे लोकी के पास आकर चेक करता है कि C-20 के साथ क्या क्या किया गया था। ये C-20 वही लड़की है जिसके माइंड के साथ सिल्वी ने खेला था एपिसोड नंबर 2 में। तो अभी यहाँ पे उसे मार दिया गया है क्योंकि उसे टीवीए की सच्चाई मालूम हो चुकी थी। फिर मोबियस लोकी से बात करता है और समझ जाता है कि असल में टीवीए में चल क्या रहा है। मोबियस जब वापस आता है तो उसके सामने खड़ी होती है रिवोना अपने सोल्जर्स के साथ खड़ी होती है और फाइनली वो उसे डिसइंटीग्रेट देती है, मतलब वो उसे वहाँ पर मार डालती है। अब यहाँ पर मुझे ये देखकर काफी शॉक लगा था कि भाई अभी मोबियस को मार दिया, मतलब मोबियस को। यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है और सिल्वी और लोकी को दोनों को पकड़कर टाइम कीपर्स के सामने खड़ा किया जाता है। अब टाइम कीपर उनसे बात करने लगते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे या ये वो सारी बातें होती है। तभी वहाँ पर B-15 आ जाती है पीछे से दरवाजा खोलकर और वो सिल्वी और लोकी को आजाद कर देती है। यहाँ पे बहुत सारी आपको फिर फाइटिंग भी देखने को मिलने वाली है। सिल्वी और लोकी सब सोल्जर्स को मार देते हैं। सिल्वी जब तलवार उठाकर टाइम कीपर्स का गर्दन उड़ा देती है तब पता चलता है कि भाई ये तो टाइम कीपर्स नहीं है, उनके रोबोट्स है। कि टाइम कीपर्स तो इतने बेवकूफ नहीं हो सकते क्योंकि उनको टाइम लाइन के बारे में सारी जानकारी हो, तो वो यहाँ पे तो हो नहीं सकते। इन सब के बाद फाइनली लोकी सिल्वी से कुछ अपने दिल की बात कहने वाला था, तभी पीछे से रिवोना आकर उसे डिसइंटीग्रेट कर देती है। भाई डिसइंटीग्रेट कर दिया लोकी को, ये क्या हो गया। ये तो मेरे समझ के बाहर की चीज थी। मैं तो पूरा शॉक हो गई थी इस दिन। लोकी मर गया? नहीं 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 भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। लोकी मरेगा तो फिर लोकी में क्या रह जाएगा। लेकिन गाइस ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड की जो सीन्स दिखाए गए थे उसमें मैंने लोकी को देखा तो मेरी जान में जान आ गई। भाई चलो भाई लोकी जिंदा है। गाइज ये एपिसोड सब एपिसोड से सबसे ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग था। तो गाइज ये एपिसोड सारे जब भी अभी तक के एपिसोड रिलीज हुए उन सब से ये सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग एपिसोड था। मुझे तो ये एपिसोड काफी अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरा वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।